नमस्कार, यूपी की राय में आपका स्वागत है। मैं रवि गुप्ता। इस वक्त हमारी मौजूदगी गोरखपुर में है। कहते हैं सिनेमा समाज का आईना होता है, दर्पण होता है, लेकिन इधर कुछ ऐसे पिक्चरें आ रही हैं जो लगातार जाति विशेष को टारगेट कर रही हैं, जिसके बाद तरह तरह के हो हल्ला मच रहे हैं। इसके पहले घूसखोर पंडित आई थी, जिस पर अभी विवाद थमा ही नहीं था। अब एक और पिक्चर आ गई है, यादव जी की लव स्टोरी। हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम इनसे बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि ये महज एक पिक्चर जो आ रही है यादव जी की लव स्टोरी, ये प्रयोग है या महज एक संयोग है। देखिए, हम लोग को इस पे बात करने से कि प्रयोग है कि संयोग है, इस पे हम कहीं निर्णय पे नहीं पहुंचेंगे। लेकिन ये बात सत्य है कि इस तरह की पिक्चरें नहीं बनानी चाहिए जो जाति विषमता को जन्म देती हो, जाति को भड़काने का काम करती हो, विभेद करती हो, बांटने का काम करती हो। इस तरह की न पिक्चर बननी चाहिए और न इस तरह के साहित्य आने चाहिए जो जाति विशेष को टारगेट करके बनाया जा रहा हो, उसको जो है भड़काने का काम किया जा रहा हो या उसको ऊंचा दिखाने का काम, नीचा दिखाने का काम, तो ये नहीं होना चाहिए। अच्छा, पिक्चर में स्टार कास्ट की बात करें, आर्टिस्टों की बात करें, प्रोड्यूसर हैं जो भी हैं, उसमें से कोई भी यादव समाज का नहीं है। बावजूद उसके जिस लड़की पे पिक्चर बनाई गई है उसका नाम सिंपल यादव रखा गया है, और जिससे उसका मतलब कहे तो लव एंगल दिखाया जा रहा है, जिसे लव जिहाद बताया जा रहा है, वो एक मुसलमान का नाम दिया गया है। तो ऐसा क्यों? ये ऐसा कोई जानबूझकर तो रणनीति नहीं है चुनाव से पहले। देखिए ये ओछी एक तरह की घटना है, क्योंकि देखिए समाज में जो बिकता है बेचने के लिए तरह तरह के लोग प्रयास कर रहे हैं, उसमें तमाम तरह की जुगत कर रहे हैं। तो बेचने के हिसाब से जो है ना साहित्य बनना चाहिए, ना पिक्चरें बननी चाहिए, क्योंकि टीआरपी उसको मिलेगी, इसलिए इस तरह की पिक्चरें बनाई जा रही हैं जो निसंदेह जो है एक बहुत घृणित कृत्य है और ये नहीं होना चाहिए। और इस पर हर आदमी को जो है इसका घोर जो है निंदा करनी चाहिए, और मैं घोर निंदा करता हूँ। घूसखोर पंडित एक मूवी आई थी, हालांकि उसके डायरेक्टर नीरज पांडे ने जब सुप्रीम कोर्ट की फटकार लगी तो अब उन्होंने नाम को बदलने का फैसला ले लिया है। क्या लगता है, इस तरह की पिक्चरें लगातार आ रही हैं, क्या ये सही है? जी बिल्कुल, मैं इसकी मुखालफत करता हूँ। बहुत ही गलत बात है। क्या हम अभी कम बटे हुए हैं? कितना और बट जाए भाई? हिंदू होना क्या काफ़ी नहीं है? उसमें भी यादव जी की लव स्टोरी, घुसखोर पंडित, कितना बांटोगे यार। और एक तरफ आप हमारे योगी महाराज जी कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे, तो किसकी मानी जाए? और ये वास्तव में कहीं ना कहीं से मतलब आप इसको राजनीति से प्रेरित मान सकते हैं, और बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। चाहे वो यादव जी की लव स्टोरी हो या घुसखोर पंडित हो या किसी भी कास्ट की हो, रुकनी चाहिए, बिल्कुल रुकनी चाहिए। और मतलब इसमें कहीं ना कहीं एक राजनीतिक उद्देश्य भी है, और दूसरा कि एक बहुत बड़ा वर्ग है उसको टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। जहाँ तक अभी आपने बताया कि मतलब लव जिहाद और ये सारी चीज़ें हैं, कुछ एक आध जगह पे मतलब कहीं घटनाएं हो जाती हैं तो उसको आप नज़ीर बना के उसके ऊपर पिक्चर बना रहे हैं, ये एक्सेप्टेबल नहीं है, ये ठीक नहीं। कुछ और लोगों से बात करेंगे। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि इसमें जो स्टार कास्ट हैं, जो आर्टिस्ट हैं, उसमें से कोई भी यादव बिरादरी का नहीं है, लेकिन पिक्चर का एंगल का नाम रखा गया है यादव जी की लव स्टोरी। प्रोड्यूसर की बात करें, डायरेक्टर की बात करें, वो भी यादव बिरादरी के नहीं है। तो क्या ये महज एक प्रयोग किया जा रहा है? क्या चुनाव से पहले कुछ सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है कि स्टार कास्ट अगर यादव नहीं है तो यादव के नाम से बनाया गया है, लेकिन ये घटिया मानसिकता को दर्शाता है कि हिंदुओं को जातियों में बांटकर और उनका वोट बैंक की राजनीति करना, तो ये बहुत ही गलत बात है और मैं इसकी बिल्कुल निंदा करता हूँ। क्योंकि जो अभी कुछ दिन पहले भी अभी एक वो पंडित जी के घूसखोर पंडित करके आया था फिल्म, उसका भी डिनाई किया गया। एक तरफ तो हम कहते हैं कि सब एक हो जाओ और जातियों में मत बंटो, और फिर हम बॉलीवुड चूँकि एक आईना है, सिनेमा एक आईना होता है जनता के लिए, और हम ऐसा चीज़ पेश करेंगे तो जाहिर सी बात है कि लोग इसको देखकर भ्रमित होंगे और कहीं ना कहीं एक दूसरे के लिए द्वेष बढ़ेगा। तो ऐसी फिल्में आना और ऐसे टाइटल रखना बहुत ही ओछी हरकत है। पिक्चरों से, फिल्मों से, भारतीय फिल्मों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बहुत सी अच्छी अच्छी पिक्चरें आई हैं जो कालजयी हो गई, आज तक उसको याद किया जाता है। लेकिन इधर कुछ देखा जाए तो लगातार ऐसी पिक्चरें आ रही हैं जिससे समाज में एक द्वेष पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है। क्या ये सही है? ये बिल्कुल गलत है। सिनेमा मतलब होता है कि जो आदमी ज़्यादा परिवार को लेके जाता है, अपना मनोरंजन करने के लिए जाता है। मनोरंजन के लिए होता है कि जाके अपना जो है दुनिया भर के तमाम टेंशन होते हैं और परिवार को लेके जाकर टेंशन को दूर रख के 3 घंटे आदमी सिनेमा देखता है कि हम टेंशन से दूर हो जाए। लेकिन जाति पाति को ला के जो है इस चीज़ को फिर बिगाड़ना, और जो बच्चे जाएंगे, परिवार जाएगा, वो जाति को देखेगा कि पिक्चर मनोरंजन करने गया है। पिक्चर अब महज इंटरटेनमेंट का साधन नहीं रह गया है।
अब सरकार भी प्रमोट करती है, कोई अच्छी पिक्चर आती है तो सरकार टैक्स फ्री कर देती है। क्या बात कर रहे हैं? तो अच्छी पिक्चरें जो आती है ना, आपको देख लिया जाए जो पिक्चरें जो होती हैं धर्म से जुड़े छोड़ दीजिए, बाकी हो गए। हिंदुस्तान पाकिस्तान पे मूवी आती है वो बहुत चलती है। देखिए वो तो अलग की बात है, हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात कर लिया जाए तो अगर क्रिकेट मैच अगर होता है हिंदुस्तान पाकिस्तान का, तो हर बच्चा हिंदुस्तान और पाकिस्तान मैंने आपके उस सवाल जब आपका काउंटर किया है कि आप कह रहे हैं कि मनोरंजन का मात्र होता है, उससे बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। तो देखिए मैं वही कह रहा हूँ कि मनोरंजन का होता है। पहले आप देख लीजिए नदिया के पार देख लीजिए, लोग कई बात देते हैं। शोले को देख लीजिए, लोग इसमें जातिवाद नहीं दिखाया गया है, मनोरंजन है, लोग देखते हैं, अभी तक देखते हैं। हम लोग जब नहीं थे तब का फिल्म है, लेकिन लोग अभी तक देखते हैं। तो कहीं ना कहीं ये गलत है जात पात को लेकर। यादव जी की लव स्टोरी अगर बात करें स्टार कास्ट की, बहुत बड़े बड़े स्टार नहीं है उसमें, तो ऐसा तो नहीं है ऐसा कोई नाम दे दिया गया है जिससे कंट्रोवर्सी पैदा हो और फिल्म का प्रमोशन अपने आप हो जाए? ये है कंट्रोवर्सी को पैदा किया जा रहा है। आप देख रहे होंगे कि विगत 2 फिल्मों का जो चल रहा है मामला बहुत ही गरमाया हुआ था, सुप्रीम कोर्ट तक चला गया था कि उस फिल्म पे रोक लगाइए, नाम टाइटल को बदला जाए, घुसखोर पंडित करके नाम बदल गया। फिर अब इस तरह की कंट्रोवर्सी मूवी इसलिए बनाई जा रही है कि दर्शकों में ये इसको लेकर रुचि क्या है, क्या इस फिल्म में है, इससे ऑडियंस और पहुंचे। सस्ती लोकप्रियता को लेकर इस तरह के ओछी हरकत फिल्म प्रोड्यूसर या डायरेक्टरों द्वारा इस तरह का किया जा रहा है। क्या लगता है सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है कि एक तरफ लव एंगल, उसके बाद जो हीरोइन है वो यादव घराने से, जो हीरो है उसे माइनॉरिटी कम्युनिटी का दिखाया गया, तो इससे सौहार्द बिगाड़ने का चुनाव से पहले प्रयास कर रहे हैं लोग? नहीं भाई, मेरे हिसाब से तो ये स्वार्थ बिगाड़ने की बात नहीं है। एक ये मनोरंजन का प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म पे जातिगत और बहुत सारे मूवी आई हैं जिसमें जातिगत लेके और व्यक्तिगत लेके हिस्ट्री सीटर लेके बहुत सारे मूवी बनती हैं। तो मेरे हिसाब से इसको मनोरंजन का ही रखा जाए, इसमें जाति न जोड़ा जाए तो बहुत ऐसी नामों की पिक्चरें आनी चाहिए। नहीं, ऐसे आने तो नहीं चाहिए, लेकिन बहरहाल अगर आता भी है तो उस पर बहुत ज़्यादा गौर नहीं करना चाहिए। देखिए ये बहुत बड़ी बड़ी बातें की, तो आप तस्वीरें देख रहे थे गोरखपुर से, जहां पर यादव जी की लव स्टोरी को लेकर एक सुर में लोगों ने विरोध किया है कि ऐसी पिक्चरें महज एक कंट्रोवर्सी पैदा करने का जरिया है, क्योंकि बड़ी बजट की मूवी नहीं है और फ्री में प्रमोशन हो जा रहा है, इसलिए इस तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं जिसे बंद किया जाना चाहिए। रवि गुप्ता, यूपी तक, गोरखपुर। राहुल जी पदयात्रा कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, 10 दिन के बाद खत्म हो जाएगा। जमीन पे अगर नहीं आएगा तो क्या मतलब? राहुल जी के पदयात्रा करने के क्या क्या कारण है, क्या क्या मुद्दे हैं, किस बात को लेके चल रहे हैं? भाई अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ पाएगा। तो मुझे अधिकृत कर दें कि मैं अपने हिसाब से संगठन उसका बनाऊं और उसका चलाऊं, और 6 महीने आप देखिए, अगर सही हो तो आगे बढ़ा दीजिए। मुझे प्रांतीय अध्यक्ष बनाया गया। 13-14 जिले पड़ते हैं पश्चिम में। तो जब मैं बना तो वहां मैंने संविधान बचाओ संकल्प सभा चलाई। तो संदीप जी का फोन आया, नसीमुद्दीन जी ये मत करिए। क्यों का कोई जवाब नहीं। इसके बाद पोलिंग बूथ कमेटियां बनाना शुरू की। यहाँ बैठे हैं पश्चिम के लोग भी। शुरू की, मैंने बात की, उन्होंने कहा नसीमुद्दीन जी ऐसा मत करिए। संदीप जी जो प्रियंका गांधी की टीम के, उनके कहने का मतलब ये होता था कि प्रियंका जी कह रही हैं। तब प्रियंका जी प्रभारी थी, महासचिव थी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की, लेकिन प्रभारी उत्तर प्रदेश की थी। तो मत करिए। और भी काम जो किए गए, मेरी आदत थी कि अगर कोई मर गया है, बैठे हुए हैं नसीम भाई, तो इनके साथ भी हमारी पार्टी का हो ना हो, कोई भी अगर मैं वहां गया किसी जात का, मैं उसके घर जाता था। मैं जीवन तो नहीं दे सकता, अपने जीवन नहीं बचा सकता, दूसरे को क्या दूंगा? जब मेरी मौत आएगी मैं भी चला जाऊंगा। लेकिन सुख दुख में शामिल होना मैं अक्सर जाता था। मैं शांति से नहीं बैठना चाहता था, और वहां इस पैटर्न पे काम करने का कोई स्कोप नहीं। वहां पर जनसभा कर लीजिए, टेबल टॉक कर लीजिए, योजनाएं बना लीजिए, तो वो ठीक है। हालांकि अब पोलिंग बूथ कमेटियां बनाना शुरू की हैं।